बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 197A। दुआ की कबूलियत, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेयर्स। ऐ बंदे, वो मालो असबाब और दौलत की फरावानी ना मांग जो तुझे रब्बुल आलमीन अज़ीज़ुल हकीम अहकमुल हाकिमीन मालिकुल मुल्क के अहकामात से गाफिल कर दे। ऐ बंदे, वो खुशहाली न मांग जो तुझे अल्लाह सुब्हानहू ताला करीम मालिक की याद से गफलत में मुब्तला कर दे। ऐ बंदे, वो ताकत और खुशहाली न मांग जो तुझे खुद फरेबी में मुब्तला कर दे। या काज़ी अल हाजात, या अरहमर राहिमीन, या रब्बुल अर्शिल अज़ीम, या अज़ीज़ुर रहीम, या वदूद, या करीम, या अज़ीज़ुल हकीम, या रऊफ़ुर रहीम, या गफ़ूरुर रहीम, या सत्तार, या गफ़्फ़ार, या मुजीबुद दावात, या गयास, या समीउल बसीर, या लतीफ़ुल खबीर, मालिकुल मुल्क, इलाहुल आलमीन, वहदहु ला शरीक। हम बेकस, फ़कीर, लाचार, फ़कीर गुनाहगार बंदे तुझसे फरियाद करते हैं कि हम फ़कीर बंदों को ये तौफ़ीक अता फरमा दे कि हम फ़कीर गुनाहगार बंदे तेरी याद से गाफिल ना हों। हम फ़कीरों को इस ताकत और इख्तियार से बचा ले जिसमें ए रब्बुल आलमीन तेरा खौफ ना हो। ए मालिकुल मुल्क, रहमानुर रहीम, करीम मालिक, हम आजिज़ फ़कीर बंदों को अपनी याद में लगा दे। हम फ़कीर आजिज़ बंदे हर वक्त तुझे याद करते रहें, उठते बैठते, चलते फिरते हर लम्हा तेरी याद में मशगूल हों। ऐ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तेरी याद ही हमारी ज़िंदगी है। हम फ़कीर बंदों को गफलत, जहालत और खुद फरेबी की दलदल में गिरने से बचा ले। ऐ वहाब, ऐ लतीफ़ुल खबीर, ऐ हफीज़, ऐ करीम, ऐ कवील अज़ीज़, वदूद मालिक, हमारे क़ुलूब में अपनी मोहब्बत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ बंदे, खा तेरे पास कुव्वत है या नहीं है, तेरे पास हुकूमत व सल्तनत है या नहीं, तू ताजर है या गरीब खरीदार है, तू हाकिम है या मज़दूर है, तू सेहतमंद है या मरीज़ है, तू अमीर है या गरीब तंग दस्त है, तू मुआशरे में किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है। तेरे लिए ज़रूरी है कि हर वक्त तेरी ज़बान पर
करीम मालिक रब्बुल आलमीन का ज़िक्र जारी रहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्को वलाहुल हम्दो वहो अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसी की बादशाही है, सब तारीफ़ उसी के लिए है और वो हर चीज़ पर कादर है। ऐ बंदे याद रख, ताकत और इख्तियार को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात और हदायत का पाबंद ना किया जाए तो ये ताकत और इख्तियार मुआशरे और ख़ुद बंदे के लिए फितना व फसाद है। सल्तनत और हुकूमत और ताकत व इख्तियार ने फ़िरौन को खुद फरेबी में मुब्तला कर दिया था और वो ताकत के नशे में कवील अज़ीज़ रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क कहार जब्बार कादर के अहकामात को भूल गया था। जब जहालत के हाथ में ताकत और इख्तियार आ जाए तो वो जुल्म करने लगता है। फ़िरौन ने जहालत और बदगुमानी में सैकड़ों बल्कि हज़ारों मासूम बच्चों को मरवा दिया, लेकिन अपने दुश्मन की पैदाइश को रोक न सका। आखिर लानती होकर दरिया में गर्क हो गया। फ़िरौन की जहालत ताकत व इख्तियार में पोशीदा तबाही और कहर को ना पहचान सकी। कौम आद को अल्लाह सुब्हानहू तआला कवील अज़ीज़ ने ताकत और हुकूमत बख्श दी। कौम आद ताकत और इख्तियार के नशे में मुब्तला होकर मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन कादर के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। खुद फरेबी में गर्क इस कौम ने गुरूरो तकब्बर का मुजाहरा करना शुरू कर दिया और हक बात को मानने से रूगर्दानी करने लगी। खुद फरेबी में आकर इस कौम ने ऐलान कर दिया कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहार और जब्बार का गज़ब इस कौम पर मुसल्लत हो गया। खुद फरेबी में मुब्तला इस कौम पर तेज़ हवा का अज़ाब आया जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल जारी रहा। इस तूफ़ान ने कौम आद की हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। जिन्हें अपनी कुव्वत पर बड़ा नाज था, उनके लाशें खजूर के कटे हुए तने की तरह ज़मीन पर बिखरे हुए थे। कौम आद ताकत व इख्तियार की खुशहाली में पोशीदा कहर को ना समझ सकी। ऐ बंदे याद रख, हर वक्त हर जगह हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला करीम मालिक के सामने फ़कीर और आजिज़ बनकर दुआ मांगता रहे। ज़िंदगी में दूसरे कामों से थक जा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुर रहीम से दुआ मांगने में ना थक। इसी में तेरी फलाह और कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।